जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं जमाल अहमद। बेटा एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू बुक जो कि 2025 में आई है, मैथ्स की क्लास 11th की। वो आईसीएस मैथ के लिए भी यूज़ हो रही है और बेटा जो एफएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यूज़ हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और हम लोगों ने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की नेचर को देखो तो देखें 3 पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में। पहले पार्ट में अगर हम देखें एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 और -3 अयोटा विल बी इक्वल टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा 3 प्लस 4 अयोटा। तो बेटा सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। ठीक है, तो जिसको रियल और इमेजिनरी पार्ट का बेटा नहीं पता वो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, यही चैनल है, इसी पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ज़रा देखें, आपको ज़रा कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। हम लोग अभी इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। देखिए मैंने क्या किया, सॉल्यूशन लिख के रियल पार्ट अलहदा कर दी, एक्स प्लस 2 आ गया। ठीक है, ये मिस्टेक से माइनस लगा हुआ। फिर इस तरह बेटा देखें इमेजिनरी पार्ट के साथ मैंने लिख दिया माइनस प्लस अयोटा वाई -3 अयोटा, ये लिख दिया मैंने। नेक्स्ट बेटा मैंने क्या किया, ये देखें दो प्रोडक्ट हैं कम्प्लेक्स नंबर के, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक साथ अयोटा। पहले मैंने अयोटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्केयर हो गया। ठीक है, ये अयोटा वाला काम तो यहाँ से ख़त्म हुआ। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट हम मूव करें तो बेटा ये यहाँ से अयोटा बाहर आ जाएगा। ये आपके पास रियल नंबर हो गया और ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। ये जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गई। राइट हैंड साइड में अयोटा स्केयर की वैल्यू लिखे -1, बाकी ये दोनों स्टेप ऐसे लिख दिए बेटा। फिर माइनस और माइनस +1, फिर ये दोनों स्टेप ऐसे लिख दिए मैंने और ये साथ साथ चले जा रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा इसके बाद है कि आपने फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 5 अयोटा को। 5 अयोटा को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है और 4 अयोटा से भी। 5 3 ज़र 15 अयोटा, 5 4 ज़र बेटा ये आपके पास आ जाएगा, 5 4 ज़र होता है 20। ठीक है, अयोटा अयोटा मिल के क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 1 को इन दोनों नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 3 ज़र 3, 1 4 ज़र 4 अयोटा। अच्छा नेक्स्ट बेटा फिर हम उसी तरह क्या करेंगे कि रियल पार्ट को मैं सेपरेट लिखने लगा और इमेजिनरी को सेपरेट। ये देखें 15 एयोटा और लास्ट पे 4 एयोटा इकट्ठा आ गया। बाकी बेटा मैंने 20 एयोटा स्क्वायर और 3 अलहदा कर दिया और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे अप्लाई कर दी। अच्छा बेटा देखें जी, इन दोनों को ऐड करें, एयोटा वाली वैल्यूज़ को 15 में 4 ऐड करें डेट इज़ 19 और प्लस माइनस माइनस 20 आ जाएगा, -20 +3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जनाब, तो ये जी ये आपके पास -20 से 3 निकले तो -17। ये जी लेफ़्ट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो हमने पहले सॉल्व कर लिया हुआ था और ये राइट साइड पे भी जी बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये इसके इक्वल आ गई। ठीक है, अब मैंने इसकी जगह चेंज की, -17 + 19 अयोटा, बिकॉज़ पहला रियल है और दूसरा इमेजिनरी है लेफ़्ट साइड पे। अब इसको जी कंपेयर कर लें, कंपेयर करने का क्या तरीका है, यहाँ पे मैंने रियल पार्ट्स लिख लिए, रियल पार्ट्स। ठीक है, और बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिख लिए, इमेजिनरी पार्ट्स लिख लिए। ठीक है, रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 2 डेट इज इक्वल टू -17 और y-3 इमेजिनरी किसके इक्वल आ जाएगा, 19 के। एयोटा एयोटा से बेटा यहाँ से कट हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे एयोटा नहीं लिखा जाता। तो ऑब्वियसली बेटा देखिए +2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, डेट इज -19 +3 अदर -3 अदर जाके +3 हो जाएगा, डेट इज 22। ठीक है, तो बेटा ये x की वैल्यू और y की वैल्यू हम निकालने में कामयाब होगा। ठीक है, अच्छा जी, एक दफ़ा ज़रा क्वेश्चन सारा मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसको ज़रा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे तरीके से बेटा इसको दोबारा समझ भी सकते हैं। ठीक है, ले जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 2 पार्ट है, सेकंड पार्ट। इसी तरह देखें जनाब, दो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपने क्या करना है कि इन कम्प्लेक्स नंबर को डील करना है। राइट साइड पे देखिए दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये देखिए थर्ड कैसा नंबर है, -3/5। आपने क्या करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना। मैं पहले क्या करता हूँ जी, लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व कर देता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ से उठाई तो इसको मैंने सेपरेट सॉल्व कर दिया और राइट हैंड साइड को मैं सेपरेट सॉल्व कर लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जी काम होगा। अब देखें
दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, ये लेफ्ट साइड पे मैंने लिख ली, एक्स को 1 से और एयोटा से मल्टीप्लाई करें, एक्स वन ज़ार एक्स, एक्स को एयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स एयोटा, माइनस सॉरी प्लस एयोटा वाई को 1 से करें तो एयोटा वाई को माइनस एयोटा से करें तो माइनस एयोटा स्क्वायर वाई। बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस आप कामन निकाल लें, सॉरी एयोटा कामन निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, बाहर हमने माइनस लिख देना, ठीक है। और एयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो बेटा माइनस और माइनस +1 होगी। ये स्टेप बाकी सारा कुछ ऐसे लिखा। अब देखें एक्स, ये आपके पास ये रियल और ये रियल, बेटा ये इकट्ठा यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस वाई। इसी तरह ये इमेजिनरी पार्ट को हम लोगों ने सेपरेट लिख दिया, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मेरी बेटा ये सॉल्व होगी सारी। इसी तरह आप ये राइट हैंड साइड को उठाएं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। तो बेटा राइट हैंड साइड पे आ गए हम लोग। इन दोनों नंबर्स को पहले मैं मल्टीप्लाई करने लगा, 2 5 ज़ार माइनस है 7 तो -10 आ जाएगा, फिर 2 5 ज़ार 10 एयोटा आ जाएगा, एयोटा है ना इसके साथ तो एयोटा आएगा। इसी तरह बेटा -3 एयोटा 5 ज़ार, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा बेटा, 3 5 ज़ार 15 और 7 एयोटा आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस और प्लस माइनस, 3 5 ज़ार 15 और बेटा एयोटा एयोटा मिलके एयोटा स्क्वायर, ये साथ ऐसे ही आ गया। आपने अब क्या करना है, एयोटा एयोटा वाली को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, ये माइनस और माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस और माइनस प्लस 15 हो जाएगा बेटा, ठीक है। बाकी सारा कुछ ऐसे ही चलता आ रहा है। अच्छा जी, हम लोगों ने नेक्स्ट अब क्या करना है, 15 में से 10 निकालने हैं, तो सॉरी 5 आ जाएगा और 25 एयोटा एज इट इज़, और ये सात टर्म ऐसे। अब नेक्स्ट देखें जी, 5 को इससे सबसे मल्टीप्लाई कर दें, 5 और इस सब से, फिर 25 एयोटा और फिर ये वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें, बड़ा इजी सा काम है। 5 5 से कट हो गया तो 3 -3 एयोटा आ जाएगा। फिर बेटा 5 1 ज़ार और 5 5 ज़ार होता है ना 15, ठीक है। अब इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 और एयोटा एयोटा मिलके क्या हो जाएगा, एयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये वाला। अब नेक्स्ट ही बड़ा आसान काम है, देखें जी, ये -3 एयोटा -15 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाती है, -1 आ जाती है। मैंने इधर ज़रा काइंडली क्या कर दिया है, एक ना स्टेप ज़रा यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है, तो मैंने कहा शायद आप इस काबल हो गए हो, पर फिर भी देखें ज़रा बेटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने डायरेक्ट -1 लिख के तो इसको प्लस, इससे कोई एग्जामिनर नंबर नहीं कट करेगा आपके, ना इससे कुछ होगा। बस ये है कि आप अगर पहली एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करके हैं तो ये चीज़ें आपको बेटा मुश्किल नहीं लगेगी। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1, वो माइनस और माइनस क्या होगी, प्लस होगी 15। अच्छा बेटा, ये सारी वैल्यू ये राइट हैंड साइड मैंने सॉल्व कर ली है। ये पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता चलूँ तो बेटा ये था लेफ्ट साइड और राइट साइड, मैंने लेफ़्ट को सेपरेट सॉल्व किया और राइट साइड को सेपरेट सॉल्व किया ऊपर। अब बेटा लेफ़्ट साइड की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी ये वाली, और राइट साइड की वाली वैल्यू इधर रख दी। अब बेटा कंपेयर करें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें। रियल एक्स प्लस वाई एयोटा इज इक्वल टू 15, एयोटा एयोटा से कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई बेटा -3 के इक्वल आ जाएगा। आप इन इक्वेशंस का नाम 1 और 2 रख दें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐड करेंगे तो देखें, आप इसको ऊपर रखें, इसको नीचे रखें, इस इन दोनों इक्वेशंस को, ये प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कट हो जाएगा बेटा, तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2y विल बी इक्वल टू 15 में से 3 माइनस करें 12 आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा कट करके, तो आंसर बेटा 6 आ जाएगा। इसको अब हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं, 1 में या 2 में। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया बेटा, तो y की वैल्यू 6 है, यहाँ पे आप 6 वैल्यू रख लें, x प्लस 6 इज इक्वल टू 15, ये आ गया। तो बेटा यहाँ से 6 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो डेट विल बी इक्वल टू 9। तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं फिर ज़रा देखता हूँ, आप ज़रा स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है, ये देखें, ठीक है। लेफ़्ट साइड सॉल्व की, फिर बेटा इस क्वेश्चन की ये राइट हैंड साइड जो है, ये मैंने सारी सॉल्व करने के बाद मेन क्वेश्चन में पुट किया, फिर बेटा मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किए, फिर उसके बाद एडिंग की, एक्स मिल गया बेटा हमें, और क्या मिल गया, वाई मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट जी, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट पे, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 है बेटा, और एक्सरसाइज हम लोग कौन सी कर रहे हैं, 1.2 कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए, एक्स ओवर 2 प्लस होता, वाई ओवर 3 माइनस होता, 4 प्लस 5 होता। बेटा अगर आप लोग इसको ना एलसीएम लेते हैं तो ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, या आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैंने एक आसान काम बेटा क्या किया है, उस तरह किया था मैंने सोल्व ना, देखें
अगर एलसीएम लेना है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, जो आपके लिए मुश्किल है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश यही करूँगा जो आसान तरीन मेथड है ना, उससे आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड बेटा लिख ली मैंने, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से पिक की, नीचे लिख ली। अब बेटा कॉन्जुगेट मैंने ले लिया, कॉन्जुगेट लेने से ये हो गया था, आसान हो गया था क्वेश्चन उन दूसरे मेथड की निस्बत। बेटा कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, टू प्लस एयोटा मल्टीप्लाई करके, टू माइनस एयोटा होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर बेटा ये वाले टर्म को दोबारा लिखें, प्लस वाई ओवर थ्री माइनस एयोटा मल्टीप्लाई करके, तो इसका कॉन्जुगेट ले लें, बेस का साइन चेंज करके प्लस करे हुए उसी से डिवाइड कर दें प्लस को, ठीक है। अच्छा जनाब अब देखिए ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, नीचे वाली से ऊपर वाली से, नीचे वाली से। नीचे देखें आपको हर क्वेश्चन में ये बता रहा हूँ बेटा, दो नंबर प्लस हो रहे हैं और दो नंबर क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो बेटा हम लोग यहाँ पे फिर क्या यूज़ करेंगे, ए प्लस बी, प्लस हो रहे हैं दो नंबर, ए माइनस बी। तो क्या करेंगे बेटा, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो ये बेटा हम लोगों ने वैल्यू यूज़ करनी है इस क्वेश्चन के अंदर जब भी कॉन्जुगेट लेना है। अब बेटा देखिए पहले नंबर का स्क्वायर माइनस जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर, क्या वजह थी, दो नंबर प्लस हो रहे थे और दो नंबर बेटा क्या हो रहे थे, माइनस। एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दे टू माइनस एटा से, फिर इस तरह वाई को थ्री प्लस एटा थे। इस तरह देखिए पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, क्योंकि दो नंबर माइनस हो रहे हैं और वही दो नंबर क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखें, एक्स को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वाई को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, टू टू ज़र फोर होता है, योटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन, थ्री थ्री ज़र नाइन होता है, योटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन। अच्छा बेटा आप देखें ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, ऊपर कुछ भी नहीं हमने किया यहाँ पे, ऊपर कुछ भी नहीं किया, बस माइनस और माइनस प्लस हो गया। नीचे ऊपर कुछ भी नहीं किया, नीचे हमारे पास फाइव, ऊपर कुछ भी नहीं किया हमने, ऐसे लिख दिया, नीचे टेन आ गया बेटा। अब आप क्या करें, टू एक्स के नीचे फाइव को सेपरेट कर दें और एक्स के नीचे फाइव को सेपरेट कर दें, साथ अयोटा आ जाएगा। थ्री वाई के नीचे टेन को सेपरेट कर दें, वाई के नीचे टेन को सेपरेट कर दें और अयोटा आ जाएगा, ठीक है। आप रियल पार्ट के साथ लिख लें, टू एक्स ओवर फाइव, थ्री वाई ओवर टेन, ये बेटा आपके पास रियल पार्ट्स आ गए। इमेजिनरी पार्ट की अगर बात करें, माइनस एक्स ओवर फाइव, एक्स ओवर माइनस एक्स ओवर फाइव बेटा, फिर वाई ओवर टेन और साथ ही अयोटा, अयोटा बेटा बाहर आ जाएगा। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर क्वेश्चन नंबर पुट करते हैं इक्वेशन वन में, जैसे मैंने इससे पहला क्वेश्चन किया वो गया था। अगर मैं बात करूँ बेटा क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में मैं इसको ज़रा वर्टिकल करता हूँ, आपको थोड़ा सा ज़रा आइडिया हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन का नाम मैंने रखा है वन, मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, इसको पकड़ लिया, सारी सॉल्व करने के बाद तो ये मैं यहाँ पे फाइनल आंसर पे पहुँच गया हूँ। ये मैंने पुट करनी है इक्वेशन नंबर वन के अंदर, तो मतलब मेन क्वेश्चन के अंदर बेटा पुट करनी है। तो देखिए ज़रा ये मेन क्वेश्चन है ये वाला, और इसकी जगह राइट साइड पे ये मैंने लिख दिया फोर प्लस फाइव होता, अपनी तरफ से नहीं लिखा, क्वेश्चन में मेंशन है। आपको अभी मैं विजिट करवाता हूँ, ये देखें जी ऊपर, ठीक है, इसकी मैंने वैल्यू लिख दी और ये फोर प्लस फाइव होता राइट साइड पे था, ठीक है। तो बेटा अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, ये देखें सारा रियल पार्ट, टू एक्स ओवर फाइव प्लस थ्री वाई ओवर टेन, बेटा ये थोड़ी सी तरह देख लीजिएगा, थ्री वाई ओवर टेन लिखा हुआ, प्लस माइनस एक्स ओवर फाइव है जस्ट ये, प्लस वाई ओवर टेन एयोटा इज इक्वल टू फोर प्लस फाइव एयोटा। कंपेयर करना है रियल को और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो ये पहले वाला सारा हिस्सा किसके इक्वल आ जाएगा, फोर के, और एयोटा एयोटा से कैंसिल होकर सारा हिस्सा किसके इक्वल आ गया, फाइव के इक्वल। तो जी जनाब मेरी जनाब ये थी, ठीक है, मेरा ये कहना था कि ये फोर के इक्वल आ गए, फाइव के इक्वल, नीचे से हमने नंबर को ख़त्म करना है बेस को ना, तो जो बड़ा नंबर होता है उससे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो टेन से मल्टीप्लाई किया, इधर भी टेन लिख लिया, इसके स्टार्ट पे भी टेन लिख लिया, ठीक है, और इसके यहाँ पे भी टेन लिख लिया। अब ये फाइव वन ज़र फाइव टू ज़र टेन, तो टू इंटू टू एक्स आ गया, ये कैंसिल हो गया तो थ्री वाई आ गया, फोर टेन ज़ार फोर्टी, ओके। नेक्स्ट ये टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फोर्टी, इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर वन रोमन काउंटिंग में रख दिया। मेन जो क्वेश्चन है उसका नाम देख लें, ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू वन वाली है, ये मैंने रोमन काउंटिंग में रख दिया। नेक्स्ट जी इसको भी बेटा टेन से डिवाइड करना था, तो जब डिवाइड किया तो ये देखिएगा फाइव वन ज़र फाइव टू ज़र टेन होता है ना, माइनस टू एक्स आ गया, प्लस टेन कैंसिल होके वाई आ गया, इसको टेन से मल्टीप्लाई करना, तो टेन फाइव ज़र फिफ्टी, माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फिफ्टी, ये रोमन काउंटिंग में बेटा इक्वेशन नंबर टू आ गई। मैंने क्या किया, यहाँ से पकड़ा इन इक्वेशन को ऊपर और नीचे लिख दी ऐसे ही,
ये इक्वेशन को पकड़ा, यहाँ पे ऊपर लिख दिया, इसको यहाँ से पकड़ा, ये पकड़ लिया, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बेटा, आप क्या करेंगे कि इन दोनों के जो नंबर हैं वो सेम बना सकते हैं, ठीक है। एक्स के साथ हम 4 बना सकते हैं, वाई के साथ हम 3, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन ऐसे लिखी जिसका नाम 1 है, और नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, -2 2 ज़र 4x 2y और 50 2 ज़र 100। अब बेटा देखें, प्लस एक्स माइनस 4x कट हो जाएगा, 3 में 2 ऐड करें 5y और ये 140 हो जाएगा। 5 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना y के साथ, अब जानते हैं 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। कटिंग करेंगे बेटा तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 28 आ जाएगा। पुट करें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, मर्जी है जिसमें मर्जी कर लें, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। 4x प्लस 3y की जगह पे बेटा मैंने अब क्या लिख लेना है, 28 इज इक्वल टू 40। 28 3 इधर होता है 84, अगर ये प्लस हो रहा है इधर जाके आ जाएगा माइनस, माइनस करेंगे तो -44 -4x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। कटिंग करके 4 1 ज़र 4 11 ज़र, तो x की वैल्यू 11 है। तो बेटा ये देखिए, दो पार्ट्स में आप अलग-अलग वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। इसी तरह बेटा इसका ये सेकंड पार्ट है, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके 3 पार्ट सॉल्व किए। बेटा ये दोस्तों के साथ चैनल शेयर करें, आपको कोई क्यूरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।